डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बारा, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय इकाई तृतीय के अंतर्गत भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया, द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन द पार्लियामेंट, कि भारतीय संसद में कानून किस तरीके से बनता है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसके संबंध में आज अध्ययन कर रहे हैं। संसद का महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। कानून निर्माण के सभी प्रस्ताव विधेयकों के रूप में संसद के सामने आने चाहिए। प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होते हैं। पहले वाचन से अभिप्राय है विधेयकों को पेश करने की अनुमति का प्रस्ताव, जिसके पास होने पर विधेयक पेश किया जाता है, अथवा विधेयकों का पेश किया जाना जो कि पहले ही गजट में प्रकाशित किया जा चुका हो। दूसरे वाचन में विधेयक के सिद्धांतों और उसके उपबंधों पर सामान्य रूप से चर्चा की जाती है, और तीसरे वाचन में इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है कि विधेयक को पास किया जाए। विधेयकों का वर्गीकरण, इन विधेयकों के प्रकार। विधेयकों के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सरकारी विधेयक, नंबर 2 गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक वो विधेयक होते हैं जिन्हें मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, और गैर सरकारी विधेयक वो विधेयक होते हैं जिन्हें मंत्री के अलावा किसी अन्य सदस्य द्वारा संसद के सदन में पेश किया जाता है। सरकारी विधेयक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक धन विधेयक और दूसरा साधारण विधेयक। धन तथा वित्तीय विधेयकों के कुछ विशेष पहलू होते हैं, अतः उनके कानून बनाने की प्रक्रिया साधारण विधेयकों की निर्माण प्रक्रिया से भिन्न होती है। धन विधेयक साधारणतया आय व्यय से संबंधित सभी विधेयक धन विधेयक कहे जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि किसी विधेयक में निम्नलिखित विषयों में से अथवा किसी से संबंध रखने वाले प्रावधान हों तो वह धन अथवा वित्त विधेयक कहलाएगा। किसी कर का आरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनिमय, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का अथवा कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, अथवा भारत सरकार द्वारा लिए गए अथवा लिए जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से संबंधित विधि का संशोधन, भारत की संचित निधि अथवा आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना अथवा उसमें से धन निकालना, भारत की संचित निधि में धन का विनियोग, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना, भारत की संचित निधि के या भारत के लोक लेखे के लिए धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा निकासी करना, अथवा संघ या राज्य के लेखों का लेखा परीक्षण, अथवा उपखंड कैसे चैतक में उल्लेखित विषयों में से किसी का आनुषंगिक कोई विषय, ये सभी धन विधेयक से जुड़े हुए विषय हैं। कोई विधेयक केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य अर्थदंडों के आरोप का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या अभियाचना का उपबंध करता है। यदि इस संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अर्थात कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसकी प्रामाणिकता या उसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जब अध्यक्ष किसी विधेयक के बारे में निर्णय दे दे कि वह धन विधेयक है, तो उस पर एक प्रमाण पत्र देता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, याद रखना है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, वह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पास किए जाने के बाद वह राज्यसभा की सिफारिश के लिए जाता है, और राज्यसभा से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विधेयक प्राप्त होने के 14 दिन की अवधि के भीतर अपनी सिफारिशों सहित यदि कोई हो, उस विधेयक को लोकसभा को लौटा दे।
लोकसभा राज्यसभा द्वारा की गई सभी या किसी सिफारिश को स्वीकार कर सकती है या उन्हें अस्वीकार कर सकती है। यदि राज्यसभा 14 दिन की निश्चित अवधि में उस विधेयक को नहीं लौटाती तब भी यह मान लिया जाता है कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुका है। धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है, यानी धन विधेयक को सदन में पेश करने से पहले, लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति, राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। कोई धन विधेयक सदनों की संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। धन विधेयकों के संबंध में राष्ट्रपति के अधिकार भी सीमित हैं। धन विधेयक को राष्ट्रपति सामान्य विधेयकों की भांति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। अब साधारण विधेयक क्या है? साधारण विधेयक मंत्रियों अथवा संसद के निजी सदस्यों द्वारा संसद के किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। इन विधेयकों को पारित होने के लिए निम्न स्थितियों में से गुजरना पड़ता है। विधेयक का प्रस्तुतिकरण एवं प्रथम वाचन। जिस दिन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाना हो उससे लगभग एक सप्ताह पूर्व विधि मंत्रालय से विधेयक की 2 प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होती हैं। किसी विधेयक के प्रभारी सदस्य की प्रार्थना पर अध्यक्ष यह आदेश दे सकता है कि उस विधेयक को गजट में प्रकाशित कर दिया जाए। जो मंत्री कोई विधेयक प्रस्तावित करना चाहता हो उसे विधेयक के प्रस्तावित करने के लिए सभा की अनुमति मांगने के प्रस्ताव की लिखित सूचना 7 दिन पूर्व देनी पड़ती है। विधेयक को प्रस्तावित करने के लिए नियत तिथि को अध्यक्ष प्रभारी मंत्री को बुलाता है और वह विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति का प्रस्ताव रखता है। जब अध्यक्ष इस प्रस्ताव को मतदान के लिए रखता है और प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तब मंत्री द्वारा विधेयक प्रस्तावित किया जाता है। यदि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष प्रस्ताव रखने वाले सदस्य और उसका विरोध करने वाले सदस्यों का संक्षिप्त भाषण करवा सकता है। परंपरा यह है कि विधेयक को प्रस्तावित करने का विरोध नहीं किया जाता। इस प्रकार विधेयक को प्रस्तावित करना ही विधेयक का प्रथम वाचन कहलाता है और इसके बाद उसे सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है। सदन का अध्यक्ष प्रस्तावक की प्रार्थना पर उस विधेयक को सदन में प्रस्तावित किए जाने के पूर्व ही सरकारी गजट में छपवा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रस्तावित करने की उपयुक्त लंबी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं रहती। द्वितीय वाचन। ज्यों ही किसी विधेयक को प्रस्तावित करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उस विधेयक की प्रतियां सदन के सदस्यों में बांट दी जाती हैं, उसका दूसरा वाचन शुरू हो जाता है। साधारणतया किसी विधेयक को प्रस्तावित करने तथा द्वितीय वाचन में 2 दिन का अंतर रहता है, परंतु यदि अध्यक्ष विधेयक को महत्वपूर्ण समझे तो उस विधेयक के दूसरे वाचन की तुरंत आज्ञा दे देता है। उस समय विधेयक का प्रस्तावक निम्न प्रस्तावों में से कोई प्रस्ताव रखता है। विधेयक का तुरंत वाचन किया जाए। विधेयक प्रवर समिति के पास भेजा जाए। विधेयक पर जनमत जानने के लिए उसे प्रसारित किया जाए। विधेयक को राज्यसभा की सहमति से दोनों सदनों की प्रवर समिति को सौंप दिया जाए। साधारणतया अति आवश्यक सरकारी या विवाद रहित विधेयकों को छोड़कर अन्य विधेयकों पर तत्काल विचार नहीं किया जाता है। समिति स्तर। यदि सदन विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो विधेयक पर एक समिति नियुक्त की जाती है। समिति के सदस्यों के नाम प्रस्ताव में ही निश्चित कर दिए जाते हैं। इस समिति में बिल का प्रस्तावक अवश्य होता है। प्रवर समिति का सभापति सदन के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रवर समिति विधेयक की प्रत्येक धारा पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करती है और उसमें आवश्यकतानुसार संशोधन करती है। जब प्रवर समिति विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार कर चुकती है तो वह अपनी रिपोर्ट सदन को पेश करती है। रिपोर्ट पर सभापति के हस्ताक्षर होते हैं। प्रतिवेदन स्तर। समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसे तथा संशोधित विधेयक को छाप दिया जाता है और उसकी प्रतियां सदन के सभी सदस्यों को दे दी जाती हैं। इसके बाद विधेयक का प्रस्तावक निम्न प्रस्ताव रख सकता है। प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किए हुए विधेयक पर विचार किया जाए, समिति के पास विधेयक को पुनः भेजा जाए या विधेयक को जनमत जानने के लिए पुनः प्रसारित किया जाए। यदि सदन विधेयक पर उसी रूप में विचार करना स्वीकार कर लेता है जिस तरह प्रवर समिति द्वारा संशोधित रूप में पेश किया गया हो तो फिर उसकी प्रत्येक धारा पर बहुत सूक्ष्म रूप से सदन में विचार होता है। इस अवस्था में गर्मा गर्म बहस होती है। विधेयक की यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद विधेयक
की प्रत्येक धारा पर मतदान लिया जाता है। विधेयक दूसरे सदन में सामान्य विधेयक के संबंध में वही प्रक्रिया तृतीय वाचन यह विधेयक की प्रतिवेदन स्तर के पश्चात तृतीय वाचन आता है। यह विधेयक की एक सदन में अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में विधेयक के सामान्य सिद्धांतों पर बहस होती है और भाषा की अशुद्धियों को दूर करने के लिए कुछ संशोधन रखे जा सकते हैं। इसके बाद सारे विधेयक पर मतदान होता है। इस अवस्था में विधेयक प्राय अस्वीकार नहीं किए जा सकते। विधेयक दूसरे सदन में सामान्यतया विधेयक के संबंध में वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकृत कर दिए जाने पर या उसमें ऐसे संशोधन किए जाने पर जो कि प्रथम सदन को स्वीकार्य नहीं हो तो राष्ट्रपति दोनों की एक संयुक्त बैठक बुला सकता है और संयुक्त बैठक में बहुमत के आधार पर मामला तय होगा। ये याद रखना है कि धन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, जबकि साधारण विधेयक में राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है जो राष्ट्रपति के पास है, और जबकि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति की अनुमति। जब कोई विधेयक दोनों सदनों द्वारा पास हो जाता है तो उस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना परम आवश्यक है। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति या तो अपनी अनुमति दे देते हैं या वह अपने संदेश सहित विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं। किंतु यदि संसद उसे पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात वह विधेयक कानून बन जाता है। यानी प्रमुखतः ये याद रखना जरूरी है कि कोई भी विधेयक है वो 3 स्तर से जाता है: प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, जिसमें द्वितीय वाचन में सबसे ज़्यादा प्रक्रिया होती है और बिंदुवार जो बहस का वो ज़्यादातर द्वितीय वाचन में ही होता है। राष्ट्रपति की अनुमति से पहले कोई भी विधेयक होता है और राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के पश्चात वह विधेयक कानून में परिवर्तन या एक्ट के रूप में या अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है। राज्यसभा में प्रारंभ होने वाले विधेयक पर लोकसभा में प्रक्रिया। जो ही कोई विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है उसकी प्रतियां यथाशीघ्र लोकसभा के सदस्यों को उसकी जानकारी के लिए बांट दी जाती हैं। राज्यसभा में प्रस्तावित किसी विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने का राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित विधेयक को लोकसभा के सभा पटल पर रखे जाने के बाद किसी भी समय संबद्ध मंत्री उस पर विचार करने की सूचना दे सकता है। जिस दिन प्रस्ताव कार्य सूची में रखा गया हो उस दिन मंत्री यह प्रस्ताव करता है कि विधेयक पर विचार किया जाए। उसके बाद विधेयक के सिद्धांत तथा उसके सामान्य उपबंधों पर चर्चा होती है। विधेयक किसी समिति को सौंपा जा सकता है। संशोधन, विचार और विधेयक के पास करने की प्रक्रिया वही है जो कि लोकसभा में प्रारंभ होने वाले विधेयक के संबंध में नियमों में दी गई। यदि विधेयक को बिना किसी संशोधन के पास कर दिया जाए तो राज्यसभा को एक संदेश के माध्यम से सूचना दे दी जाती है कि, और यदि संशोधन के सहित विधेयक को पास किया गया है तो राज्यसभा से कहा जाता है कि वह संशोधनों से सहमत हो। इस तरह संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया के विषय में हमने अध्ययन किया है। इसमें याद रखना है कि कोई भी विधेयक होता है 2 प्रकार के होते हैं: सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक जिसे सदन में मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और गैर सरकारी विधेयक जो मंत्री के अलावा अन्य सदस्यों द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकारी विधेयक भी 2 प्रकार के होते हैं: एक धन विधेयक होता है, एक साधारण विधेयक। धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। अनुच्छेद 110 में जो संबंधित पहलू हैं उनसे संबंधित कोई भी प्रावधान होता है तो वह धन विधेयक होता है। और फिर भी यदि धन विधेयक के संबंध में कोई विवाद की स्थिति आती है तो धन विधेयक के संबंध में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा मात्र 14 दिन की देरी कर सकती है। उसके बाद उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना जरूरी है। उसके पश्चात साधारण विधेयक में प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है। उसके बाद समिति स्तर, प्रतिवेदन स्तर भी द्वितीय वाचन के अंतर्गत ही है।
तृतीय वाचन में सामान्यतः कोई भी विधेयक पास हो जाता है, उस पर अस्वीकार नहीं होता है और उसके बाद विधेयक दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में भी वही पहली जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसके पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। ये हमने भारतीय संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया के संदर्भ में अध्ययन किया है और इसके संदर्भ में और विस्तार से अध्ययन करना चाहें तो आप सुभाष कश्यप की हमारी संसद पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। उससे आप और भी इसको विस्तृत रूप से समझ सकते हैं। दुर्गादास बसु का भारतीय संविधान का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें भी इसकी विस्तार से प्रक्रिया दी गई है। धन्यवाद।